प्रातः क्लास चल रहा था 15/4/1968 सोमवार को चौथी पेज के मध्य में बात चल रही थी कि तुम जानते हो कि देवताएं कैसे भ्रष्टाचारी बन गए और अपन को हिंदू कहलाने लगे। देवताएं विकार में जाते हैं तो नाम तो देवताओं का खराब हो गया ना। और शास्त्रों में भी ऐसे कह दिया है, लिखा हुआ है कि देवताएं वाम मार्ग में गए। अब गए तो कब गए? जब द्वैतवादी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए तब उनके संग के रंग में आने से गए। बाकी ऐसे अभी थोड़े ही है कि शुरुआत से देवताएं कोई वाम मार्ग में गए हैं। नहीं, ये तो आत्माभिमानी न रहे, आत्माभिमान की पावर कम हुई, देहभान आ गया। तब संग के रंग में आए। तो ये बातें अच्छी तरह से समझानी है, समझ करके समझानी है। परंतु तब जबकि पहली निश्चय बुद्धि हो, बाप को याद करे। समझे ना? निश्चय बुद्धि वाले होंगे, अच्छे पक्के पक्के। जैसे तुम यहाँ कहते हो कि बाप को ऐसे बाप को हमको मिलाओ ना। बोलो नहीं, ऐसे नहीं मिलना देना होता है। देखो आगे चल करके घर में जाते हैं अपने, फिर वही यादगिरी, और फिर क्या निश्चय बुद्धि रहते हैं? तो वहां से भी वो डुरा पे जाते रहते हैं और घर की याद सताती रहती है। बाप कहते हैं चिट्ठी भी डायरेक्ट लिखते रहे कि हमको मिलने नहीं दिया। क्यों नहीं मिलने दिया? जब हम निश्चय करते हैं कि आप हमारा बाप है, आपको हमको ऐसे ऐसे वर्षा मिलने का है, ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करने से, फिर आप हमारे को क्यों नहीं मिले? अभी हम आपसे मिलने बगैर तो सेकंड भी नहीं रह सकते। समझे ना? क्योंकि सगाई के बाद मिलना तो होता है ना। तो अगर मिले नहीं तो तड़पते रहते। अभी देखो कुमारी होती है, उसकी सगाई हो जाती है। वास्तव में कायदे मुजीब जब सगाई तब हो जब बुद्धिमान बनती है, माइनर की बात नहीं है, मेजर बन जाती है बुद्धि।
तो जब सगाई के बाद फिर अगर टाइम पड़े तो अंदर में तड़पती रहेगी, लंबा टाइम सहन नहीं कर सकती। तो तुम्हारा भी ऐसे होता है। जब हम सगाई किया, याद किया हमारा तो बाप है, सब कुछ वही है। और बड़ी यहाँ तो इतना है कि सब कुछ है, बाप ही है, पति भी है, चाचा है, काका, दादा, मामा, ताऊ वगैरह वगैरह, सब वही है, एक ही है हमारा। क्योंकि और सबसे तो दुख ही मिलता है। उस दुख के एवज में बाप सभी प्रकार का सुख हमको दे देते हैं। सब जो भी काके मामे चाचे होते हैं, होते तो फैमिली कम है पर सब एक दो को है। स्वर्ग में तो सुख देने वाले होते हैं ना, दुख देने वाला तो वहां कोई भी नहीं होता है। पंद्रह 4/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो इस बात की भी समझ देते हैं। और वहां जो भी मित्र संबंधी हैं, क्योंकि संबंध में अभी सुख के संबंध में तुम बंध रहे हो। संबंध तो सुख के लिए ही जोड़ा जाता है ना। और अभी तो ये जानते हो कि पहले तो हम दुख के बंधन में थे, अभी पुरुषोत्तम बनने का ये संगम युग ही एकदम अलग है। और इस युग का सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है, और कोई तो समझाने से समझते भी नहीं है। क्योंकि आधा कल्प की जो बातें बुद्धि में शास्त्रों की बैठी हुई है ना, वो निकलती ही नहीं है। समझाएंगे भी बैठ करके अच्छी तरह से कि फिर कहेंगे कि हाँ राइट है, फिर भी घर में जाएंगे और वो सब भूल जाएंगे। इस बात को अच्छी तरह से समझ करके, उसमें भी बाप कहते हैं मूल बात है कि तुम अपन को आत्मा समझ। बाप को बहुत बहुत याद से, बहुत प्यार से, जब सुबह को उठते हो अमृत वेले, तो उस समय में तुम बहुत याद करने से तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ेगा। और वो पारा अंदरूनी चढ़ना चाहिए। अभी हमने जो भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्ति की है, उसे की सुनवाई हुई है। भक्ति करते 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 अब ज्ञान भी मिला है बच्चों को कि हमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। बहुत तड़पे हैं। आप बताओ भगत किसके लिए तड़पते हैं? कहेंगे भगवान के लिए तड़पते हैं। तो अभी बच्चों को मालूम पड़ा कि हम तड़पते तड़पते धक्का खाते खाते अभी जाकर के मिला। और निश्चय बुद्धि हुई कि मिला है ना, तो
तो निश्चय बुद्धि वालों का तो फिर लब ही रहेगा। जब तलक के पवित्र न बन जावे। क्योंकि आए तो है ना ले जाने के लिए, तो पवित्र बने और दैवी गुण धारण करें। तो ये बात अपने से घड़ी घड़ी पूछनी चाहिए। तो उसमें भी बाबा ने कहा है ना, पोता मेल जब लिया जाता है तो सारा दिन का पोता मेल शाम को बैठ करके जो मुनीम जी होते हैं ना दुनिया में, तो वो सेठ होते हैं, तो रात को बैठ करके समझते हैं कि सारा दिन में हमको कितनी आमदनी हुई, अथवा खर्चा भी तो होता ही है, परंतु यहाँ तो आमदनी की बात है ना, कि भाई कितना हम याद में रहे और कितने हम दैवी गुण धारण किए, कितने मीठे बने और कितनों को बैठ करके बाप का परिचय दिया। क्योंकि बाप का परिचय दिए बगैर तो हमको जैसे सुख ही नहीं आता। हाँ, तड़पन लग जाती है कि कहाँ भी जावे, कुछ तो करें, कहीं भी करें, भले कोई गाली भी देंगे। आसुरी दुनिया है ना, सब आसुर है, बिगन पड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। देखो, पवित्र रहने के लिए बच्चों को मारते हैं, सुनते रहते हो कि कितनी चिट्ठियां आती हैं बांधेलियों की। अब ऐसे कभी किसी के पास चिट्ठी आती होगी क्या? कोई साधु संत महात्मा को आती होगी क्या? अरे ये जो शास्त्र पढ़ाते हैं, तो देखो वहां तो पवित्रता की कोई बात ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जो ये पंडित और ये सन्यासी वगैरह पवित्र बनते हैं, अभी तुमको तो मालूम हुआ ये पवित्र बना, फिर भी गर्भ में जाना है इनको, क्योंकि संस्कार तो वो ले जाते हैं ना। सन्यासी नहीं तो पुनर्जन्म क्या नहीं लेते हैं? जरूर लेंगे, और गृहस्थियों के पास ही लेंगे, क्योंकि जो जीवन भर याद आता रहता है, सन्यासी की बनने के बाद भी तो याद तो आते रहते हैं ना, तो अंत समय में वो फिर याद आ जाते हैं, अंतमते सुगते हो जाती है। तो बाबा ने जैसे समझाया था कि सिपाही जो होते हैं लड़ाई के, उनको भी ये बुद्धि में बैठा हुआ है कि भाई जो युद्ध के मैदान में मरेगा, भगवान वाच है, गीता में लिखा हुआ है कि जो युद्ध के मैदान में मरेगा सो स्वर्ग में जाएगा। तो वो बेचारे तो ऐसे ही समझते हैं, खुशी से जाते हैं, बिल्कुल खुशी से जाते हैं, ढेर के ढेर जाते हैं। युद्ध के मैदान में मरने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब ये तुम बच्चे जानते हैं
कि इस दुनिया में तो स्वर्ग है ही कहाँ, स्वर्ग में कोई जाते ही कहाँ है। हाँ, पिछले जन्म के संस्कार ले जाते हैं, और जैसे जैसे ऐसे संस्कार पक्के ले जाते हैं, जो बस जब वो उनको टाइम होता है तो दूर जा करके कहीं भी मैदान में मर करके फिर भी कहाँ जन्म वो लेते हैं ना। तो देखते हो कि सेना में जो मेजर, कैप्टन और कमांडर और ये सिपाही कहाँ कहाँ से आते रहते, कितनी कितनी जगहों से आते हैं। अभी तुम सबको कह सकते हो कि यहां इस समय में कैसे जाएंगे, वो तो कोई बताता ही नहीं है उनको कि स्वर्ग में कैसे जाएंगे, युद्ध के मैदान में क्या करेंगे। वो तो युद्ध के मैदान में सबको अपने मित्र संबंधी याद आते रहेंगे, और क्या याद आता होगा। और यहाँ तो तुम बच्चों को, ये तो वो मरने का लड़ाई नहीं है, यहाँ तो भाई मौत है जरूर, इसमें कोई भी शक नहीं है कि भाई अभी तो मौत का ही समय है, जाने का सबका समय है, वापस जाने का ये समय है। तभी बाप आकर के पवित्र बनने के लिए ये युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो वो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और अपन को आत्मा भी समझते रहो। तो तुम सबको ऐसे ही कहते रहेंगे कि भाई अपन को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, आत्मा आत्मा भाई भाई। इनको भी फिर कहेंगे भाई समझो। आत्मा समझो। बाबा ने समझा है ना कि ये सब आत्मा है, और सब आत्माओं को अपने बाप से वर्षा मिलने का है। और जो फीमेल भी है, जो पुरुषार्थ करेंगे अपन को आत्मा समझ करके, वो भी इतना ही उच्च पद पावेंगे। तो यहां तो बाबा के पास बहन और भाई की तो बात ही नहीं है, यहां तो फिर भाई भाई की बात है। ये जो कहते रहते हैं सब आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, रंग तो नहीं बोलते हैं, परंतु वो बोलते हैं और समझते कुछ भी नहीं है। और तुम तो समझते हो, तुम समझदार हो गए हो, वो तो बेसमझ है। थोड़ी बात में समझाना चाहिए, पहले खुद समझना चाहिए। और बाप कहते भी हैं वो है बेसमझ है, ये भाई भाई का अर्थ नहीं समझते कि भाई 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 है तो किसका बच्चा है। भाई भाई पार्ट बजाते रहते हैं,
अब जिसको भाई भाई का बाप समझा है, उनको तो तुमने क्या कर दिया, ठीक कर भीतर में डाल दिया। ये सभी किया ना। तो अक्षर भी तो बड़े ठीक है ना, कुछ न कुछ अक्षर ठीक है। तो ये सभी पढ़ते हैं। जब भी शुरू करते हैं, गीता पढ़ते हैं, यदा यदा धर्मस्य, अभी यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, भारत में ग्लानि होती है धर्म की। तो उनका तुम कभी उनसे अर्थ भी तो पूछो। जानते तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। कि जो बैठ करके और ये निंदा ग्लानि डिफेम करते रहते हैं ना बच्चे, ये भगवान को डिफेम करना है कि वो पत्थर ठिक्कर है, कण कण में है। तो इनको सजा तो मिलनी चाहिए ना बच्चे, परंतु नहीं। ये रूहानी बाप आकर के कोई सजा नहीं देते हैं। बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूं, मेरी कोई कामना नहीं है कि कोई मेरी ग्लानि करे या महिमा करे। ये बच्चे जानते हैं। ये दुनिया में मनुष्य तो बहुत है, और जो कुछ भी दान पुण्य आदि करते हैं तो समझते हैं कि हम तो निष्काम सेवा करते हैं, बल्कि हमारे पास इच्छा नहीं है। परंतु ऑटोमेटिकली फल तो जरूर मिलता है। अब देखो, भक्ति करते तो भक्तों को भगवान से फल मिलता है, इसमें निष्काम की तो कोई बात ही नहीं है। और निष्काम काम तो बाप आकर के समझाते रहते हैं। वो तो फिर एक ही है, सो हरेक बात में एक ही है। निष्काम सेवा वो एक ही करते हैं। ओम शांति।